प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका दिया है कि परमेश्वर की वचन से फिर से एक बार बातचीत करें। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, आपकी लहू से हमें छुटकारा मिला है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने महान प्रेम को दिखाया, अपने जीवन को क्रूस पे देकर हम सबको बचा लिया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को भेजे। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जज के लिए प्रार्थना करे थे कि परमेश्वर के वचन सभी को मिलना चाहिए और लोग सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। मेरा उम्मीद है और पिछले कई सालों से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग किया है और कंटिन्यू परमेश्वर करते रहेंगे। आइए आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में हम जानने से पहले हम एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। Jesus, keep me near the cross, there's a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the morning star shed his beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk for me today, with the shadows for me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तुम जो साथ चले, हमको डर ना लगे। तू जो
साथ चले, हमको डर ना लगे, आधी आए तूफान, हमको छू ना सके, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, फिर से एक बार परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, और मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे गलतियों की पत्री, यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में हम देखेंगे और उसकी गहराई से हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जानना हमें जरूरी है ताकि हम सही दिशा में हम काम कर सके, ताकि कोई भी ऐसे कोई काम ना करे जिससे परमेश्वर नाखुश हो। क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ है और यीशु मसीह हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और जो यीशु मसीह जब जन्म हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन पे उत्पन्न हुआ। गलतियों उसकी 4:4। किसके अधीन पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ? कानून के, व्यवस्था के अधीन पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हम ले पालोक होने का पद मिले, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालोक होने का पद मिले। तो यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है, जो कानून के अंतर्गत है, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कौन है कानून के अंतर्गत, कानून के आधार या व्यवस्था के अधीन में कौन है? टू रिडीम देम दैट वेर अंडर द लॉ। उनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए जो व्यवस्था के अधीन में है, गलतियों उसकी 4:5, ताकि उनको बचा ले, दैट वी माइट रिसीव द एडॉप्शन ऑफ सॉन्स, हमें ले पालक का पुत्र होने का अधिकार मिले। एंड बिकॉज ye are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying Abba Father। तो कानून के अधीन पे जन्म यीशु मसीह ने लिया है, व्यवस्था के अंतर्गत यीशु मसीह ने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि उसी के बारे में ऐसे भविष्यवाणी किया हुआ था। उस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म जो है व्यवस्था के अधीन में हुआ है, और व्यवस्था के अधीन में हुआ है, और उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा पालन किया है। करेक्ट? तो अगर कोई व्यवस्था के अधीन पे होने के बाद पालन नहीं करता है तो क्या है? वो भी श्राप है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, पालन नहीं करते हो, श्रापित है। प्रियो, जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन, लूका का सुसमाचार उसकी 2 अध्याय, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों को पता चलता है। उस दिन में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग नाम लिखे जाए, और ये पहली नाम लिखाए उस समय हुई जब बिकिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब
लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, और यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखा है। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे नाम लिखाने के लिए। यूसुफ और अपनी पत्नी मरियम को लेकर सराय पे जगह ना होने के कारण उसने क्या किया, अपने बच्चों को जो है चरण में रखा। 8 आयत। और उस देश के में कितने गररिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। तो गररिये क्या कर रहे थे, रात को पहरा देते थे अपने, क्या करते, भेड़ और बकरी को। तो वो मौसम आप समझ सकते हैं जो रात को पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनको चारों ओर चमका और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो मसीह प्रभु है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। सब लोगों के लिए होगा, वो बात सच है। और अगला आयत कहते हैं तुम्हारे लिए वो होगा। उस होने के लिए कुछ करना होगा ताकि वो हमारा हो जाए। अगला आयत कहते हैं तुम्हारे लिए, और उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरण में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत ने दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दे, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने पसंद में शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से शख्स को चले गए तो गररियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिससे प्रभु ने हमें बताया देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणों में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गररियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बात अपने मन में रखकर सोचती रही, और गररियों ने जैसा उनमें कहा गया था ऐसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। नाउ इंपॉर्टेंट बात, जब 8 दिन पूरे हुए और उनका खतने का समय आया तो यीशु का उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो कानून के अधीन पे यीशु मसीह का 8वां दिन में क्या है, 8वां दिन में उसका खतना किया गया। हाँ, सर्कमसाइज यीशु मसीह का हो, ये कानून के आधार पर व्यवस्था के अधीन में यीशु मसीह जन्म हुआ। तो व्यवस्था के अधीन के जो कानून है, व्यवस्था का जो कानून है उसको क्या करना होता है, पालन करना होता है। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, वो उसे जेरूसलम में ले गए और प्रभु के सामने लाए। मूसा के व्यवस्था को पालन करना इजराइल को क्या है, जरूरी है। अगर कोई व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं वो तो क्या है, वो श्रापित है। वो परमेश्वर के वचनों को अपने लिए टाल देते हैं। तो कानून को पालन करना, कानून क्या है, व्यवस्था। हम जब ले व्यवस्था की पुस्तक को हम देखते हैं, उसकी
लूका उसकी 2:24 को जब हम देखते हैं, और प्रभु व्यवस्था के वचन के अनुसार पकड़ों का एक जोड़ा, पंडुक का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। ये कानून में है, बलिदान करे, क्योंकि परमेश्वर में ऐसे लिखा हुआ है। जब तक वो बलिदान नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तकलीफ है। 22 से लेके 24 तक जब हम पढ़ते हैं, कानून है। जब लेव व्यवस्था की पुस्तक उसकी 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसमें कानून बताया गया है। क्योंकि यीशु मसीह कानून के अधीन पे जन्म लिया है, तो कानून को पालन करना जरूरी है। अगर हम कानून को पालन नहीं करते, इजराइल कानून को पालन नहीं करते हैं, तो अपराध करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेव व्यवस्था की पुस्तक उसकी जब 12 अध्याय को हम देखते हैं, यहाँ पर इस विषय पे लिखा हुआ है। तो एक कानून है, किस तरह इस कानून को पालन किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या नहीं करते, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। जो जैसा है ऐसे पालन करना होता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हन्ना एलिया से कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। तो इस मूसा के कानून को पालन करना जरूरी है, जैसे लूका में लिखा हुआ है, करेक्ट। फिर वो स्त्री अपने शुद्ध रहने रुधिर में 30 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरा ना हो तब तक वो ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना ही पवित्र स्थान में प्रवेश करे। 30 और 38 दिन होते हैं टोटल पूरा, करेक्ट। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसका ऋतुमती की सी अशुद्ध 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने का सुधीर में हो। लड़की के लिए, लड़के के लिए अलग अलग समय यहाँ पर निर्धारित किया है। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, वो चाहे उसका बेटा हुआ चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा, और पाप बलि के लिए कबूतर की एक बच्चा, और पंडू की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए। क्यों मैं ये सारे आपको बता रहा हूं, मेरा क्या इंटरेस्ट है इस पे प्रियो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये व्यवस्था के अधीन में यीशु मसीह जन्मा है, और अपने ही लोगों को बचाने के लिए। कौन है उसके अपने लोग? इस्राएल। ये व्यवस्था को पालन करना होता है। क्या हम ये सारे व्यवस्था पालन करते हैं? लूका में लिखा हुआ है प्रियो कि कानून के अधीन में पैदा हुआ है, तो ये कितना दिन, 66 और 30 डेज, 38 दिन, 66 प्लस 14 डेज, क्या हम ये सारे चीज पालन करते हैं? नहीं, हम पालन नहीं करते, क्योंकि हम नया नियम के हैं, ये हमारे लिए नहीं है। प्रियो, जब आपके लिए नहीं है तो इस आयत आपके लिए नहीं है क्या? पहला अध्याय आपके लिए है, तीसरा अध्याय आपके लिए है, दूसरा आपके लिए नहीं है, चौथा आपके लिए है, 5वां अध्याय आपके लिए है, 6वां अध्याय आपके लिए है। प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, लूका, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, ये सारे के सारे पुराना नियम है। ये इजराइल से परमेश्वर बात कर रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को भेजा। एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता है, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र है। उसकी बलिदान से ही क्या होगा? पूरा मानव जाति को उद्धार मिलेगा।
उसमें हम भी शामिल है, तरीका अलग अलग है। लूका में जैसे हमने पढ़ा कि समस्त लोगों के लिए एक खुशी का सुसमाचार, आनंद की सुसमाचार आया है। एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में आया मनुष्य जातियों को बचाने के लिए। अगर यही सारे बात है तो क्यों यहाँ से प्रभु यीशु मसीह सारे कानून को पालन कर रहे? सबके लिए है, सब लोग तो कानून पालन नहीं कर रहे। यीशु मसीह को क्यों पालन करना है? क्योंकि वो यहूदी घराने से है। उसको कानून को, व्यवस्था को अगर वो पालन नहीं करते हैं तो श्रापित है। प्रियो, इस बात को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप समझे। जब तक हम इज़राइल कानून को पालन नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर की नजर में वो दोषी ठहरते हैं, वो शुद्ध नहीं होता है। पूरा के पूरा कानून को पालन करना होता है। अभी अभी हमने ले व्यवस्था में पढ़ा, कोई पालन करता है? जब चाइल्ड डेडिकेट होता है, ये वाला आयत पढ़ के आपके सामने लाया जाता है और ये चाइल्ड को, लड़का या लड़की को डेडिकेट किया जाता है। अब जब ये आयत को आप पूरा करते हो, क्या सचमुच आप पूरा कर रहे हो? अगर आप पूरा नहीं करते तो क्यों नहीं करते? इसमें जो क्या कोई गलत लिखा है? नहीं लिखा है, ये सारे सच है। पर किसके लिए लागू होता है? पूरा बाइबल सच है, पर आप इज़राइल को ब्लेसिंग को लेकर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। परमेश्वर सबके लिए है, उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, पूरे मनुष्य जाति के लिए है। परंतु आशीष पाने का तरीका डायरेक्ट हम पर लागू नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ये सारे व्यवस्था को पालन करना पड़ा, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन में जन्मा हुआ है। उनको बचाने के लिए आए हैं। वो तमाम फेस्टिवल को मनाते हैं, इवेंट्स को बनाते हैं, पासओवर को मनाते हैं। बलिदान क्यों नहीं बलिदान करते आप? नहीं नहीं नहीं, वो वाला आयत मेरे लिए नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर लूका सुसमाचार है? पाप बलि, हम बलि को लेके आए, कबूतर को चराए, बलिदान किए। प्रियो, इस बात को समझने की आप कोशिश करें। यीशु मसीह कानून के अधीन में पैदा हुआ है, उसको कानून को पालन करना जरूरी है। अगर कानून को पालन नहीं करते या व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो क्या होता है? वो श्रापित है। इसलिए उसको करना पड़ा। और उन दिनों में भी जो गैर यहूदी थे उनको भी उद्धार था, पर डायरेक्ट नहीं था प्रियो। यहूदी बनकर उनको उद्धार मिलता था। जब तक वो यहूदी नहीं बनते तब तक उसका उद्धार नहीं था। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। तो मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में जो कुछ भी लिखा है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? यहूदियों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जन्म हुआ है, 25 दिसंबर करके बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म हम मानते हुआ है, 100% हुआ है। मैं मानने से कुछ नहीं, लिखा हुआ है यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लिखा हुआ है 25 दिसंबर को जन्म हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। किसी ने रख दिया तो चल रहा है। यो, गहरी बातों को हमें सच्चाई के साथ खड़ा रहना जरूरी है, और सच्चाई के साथ चलना ही वो बुद्धिमान कहलाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है मनुष्य जाति को उद्धार मिले, उसको बचाने के लिए। जब गलतियां उसकी 4 अध्याय को जब हम फर्स्ट टाइम पढ़े थे, क्या लिखा है वहां पर? उसमें लिखा है, उसकी 4 का जब हम पढ़ते हैं,
एक ही गलतियों उसकी 4 अध्याय उसकी 4 और 10 में क्या लिखता है? तुम दिन और महीनों और नियम और समय और वर्षों को मनाते हो। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? ये पौलुस यहाँ पर गैर यहूदी से बात कर रहा है। यहूदी लोगों को दिन भी मनाना होता है, महीनों को भी मनाना होता है, वर्षों को भी मनाना होता है। और यहाँ पर पौलुस कह रहे तुम क्यों मनाते हो? ये मैंडेटरी है क्या? नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए है। देन व्हाई डू फॉलो? 58 डे पेंटिकोस्ट का दिन मनाते हो, पासोवर का दिन मनाते हो। व्हाई? क्यों मनाते हो? आज ये दिन है, कल वो दिन है, परसों फलाना दिन है, हम मनाते हैं। लिखा हुआ है नहीं है, उनके लिए जरूरी है उनको मनाना। प्रियो, इसको समझने की कोशिश करिए आप। सच्चाई के साथ खड़ा रहना जरूरी है। लोगों ने सच्चाई को दबा के रखा हुआ है अधर्म से। वो सामने आना नहीं देना चाहते ताकि लोगों को पता ना चले। हम ए करेंगे बी नहीं करेंगे, हम सी करेंगे डी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक कानून को तोड़ते हैं या व्यवस्था को तोड़ते हैं वो श्रापित है। उसको बलिदान चढ़ाना होता है। 5 में क्या लिखा है? गलतियों उसकी 4 का 5 में देखो, ताकि व्यवस्था के अधीन में मोल लेकर छुड़ा ले, वो अपने लोगों को छुड़ा ले। 6 आयत, और तुम जो पुत्र, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्रों के आत्मा जो परमेश्वर ने अपना पुत्रों के आत्मा को जो अब्बा पिता करके पुकारते हो हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर ने हमारे हृदय में भेजा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए हम पिता अब्बा करके उसको पुकारता है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तब परमेश्वर का वारिस भी हुआ है। जब हमने विश्वास से कदम रखा है तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे जीवन में भेजा है, और उनकी लहू से हमें छुटकारा मिला है जब हम विश्वास करते। प्रियो, गलतियों उसकी 3 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है देखो, 3 की 13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित हो। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्रूस पे मरा है, ताकि हमें बचाया जाए, हम बचे और परमेश्वर की नाम की महिमा करें। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। प्रियो, गलतियों उसकी 3 का 8 से पढ़े, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियों आशीष पाएगा। परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करेगा। अन्य जाति कैसे? विश्वास से धर्मी ठहरेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उस समय कोई कानून नहीं था, कानून बाद में बनाया। उस समय परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रॉमिस किया था। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया उसको धर्मी ठहराया। तो यहाँ पर 2 चीजें चल रहा है, एक व्यवस्था चल रहा है, एक विश्वास चल रहा है। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष भी पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। ध्यान से सुनना। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो श्राप के अधीन में है,
क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। क्या यीशु मसीह भी श्राप के अधीन में है? उसने व्यवस्था को माना? सारे इजराइल श्राप के अधीन में है, व्यवस्था को माना है? नहीं, उनके लिए जरूरी था। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपाय किया है, हमारे लिए वो श्रापित हुआ है। प्रियो, सब लोगों के लिए उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस इम्पोज नाउ। क्या यीशु मसीह ने जो व्यवस्था का पालन किया वो श्रापित है? नहीं। क्या लिखता है, फिर से सुनिए, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो के व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। प्रिय, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने व्यवस्था को तोड़ा हमें बचाने के लिए। एक तो यीशु मसीह ने सारे व्यवस्था को पालन किया। क्या किया है? पालन किया। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने बोला तुम विश्वास से क्या करोगे? मेरे पास आओगे। सारे दुनिया का बोझ यीशु मसीह ने ले लिया है। कौन सा तोड़ा? कानून क्या तोड़ा? हमें बचाने के लिए उसने जो है हमें विश्वास से प्रभु के पास आने के लिए कह रहा है। दुनिया का सारे पाप को आपने ऊपर ले लिया। प्रियो, यीशु मसीह कभी पाप को जानते तक नहीं है। यीशु मसीह का जन्म हुआ ही है हमको बचाने के लिए। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दो चीजें चल रहा है, एक तो व्यवस्था को पालन करने वाले यहूदी है और एक गैर यहूदी है जो अन्य जाति है, वो विश्वास से चल रहा है, एक व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। दो रास्ता। परंतु आज ऐसा कुछ नहीं है प्रियो। यीशु मसीह का जन्म ही हुआ है मनुष्य जातियों को बचाने के लिए, और यीशु मसीह की लहू बहाने से, बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह लहू बहाने से मनुष्य को क्या मिला है? उद्धार मिले। रोमियो उसका 3:19 को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो उसके 3:19 का लिखा है, देखो, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर का दंड के योग्य ठहरे। जो व्यवस्था के अधीन में है उसके लिए व्यवस्था है, पर ये नियम बदल गया है प्रियो। आज अगर यहूदियों को बचना है या इजराइलों को बचना है, कैसे बचेंगे? 1:16 में क्या कहते हैं? दो का 16 को हम पढ़ते हैं, रोमियो उसकी 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त, एक सुसमाचार परमेश्वर ने इम्पोज किया हुआ है। 1:16 में क्या कहते हैं? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि ये हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आप जो सुसमाचार थे, एक सुसमाचार यहाँ पर स्वर्गदूतों ने बताया, द गुड न्यूज
उद्धारकर्ता जन्मा है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने पौलुस के एक सुसमाचार दिया है। क्या दिया है? आज अगर यहूदियों को क्या है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज अगर यहूदियों को बचना है, क्या करना पड़ेगा प्रियो? उसको पौलुस जो बोलता है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करेगा तो वो क्या रहेगा? वो जीवित रहेगा। एफिसियोस की 1:13-14 को हम पढ़ते, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू से छुटकारा है, जीवित है। ये सुसंवाद है। इस सुसमाचार को पूरे दुनिया में प्रचार करना चाहिए कि यीशु मसीह आपके लिए किया क्या है। और इसी से तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के छप लगी, ये उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मीरास की बहन है, उसकी महिमा की स्तुति हो। ये मोल लिया हुआ है परमेश्वर ने, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। ये हमारा कर्म से नहीं हुआ है। किससे नहीं हुआ है? कर्म से नहीं हुआ है। तीतुस उसकी 3:5 को जब हम पढ़ते हैं, ये आपका कोई काम से नहीं हुआ है प्रियो। आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। आपको क्या करना है? केवल और केवल विश्वास करना है प्रियो। ये सुसमाचार होना चाहिए, ये खुशखबरी होना चाहिए, ये खुशखबरी पूरे दुनिया में फैलाना चाहिए कि कैसे जो है यीशु मसीह ने सबको बचाया है, कैसे यीशु मसीह ने लहू बहाकर मनुष्य को बचाया है। तीतुस की पुस्तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तीतुस उसकी 3:5 में देखो क्या लिखा है। तो उसने हमारा उद्धार किया, और वो धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ है। ये हमारा कर्म से नहीं हुआ है। नए जन्म के स्नान, नए जन्म, एक नया जन्म कैसे लेते हैं? विश्वास से जन्म लेते हैं। और जब विश्वास और आत्मा में जन्म लेते हैं, क्या होता है? परमेश्वर अपना आत्मा हमारे हृदय पे डालते हैं। आत्मा से हमारा शुद्धिकरण होता है। आत्मा क्या है? परमेश्वर की वचन है। एफिसियोस की 6 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है, आत्मा जो परमेश्वर का वचन है, उससे हमारा क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। हमारा सब कुछ आत्मिक है, हमारा कर्म से नहीं हुआ है, विश्वास करने से हुआ है प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें छुटकारा देते हैं उसके लहू के द्वारा। प्रकाशित वाक्य को हम देखेंगे, उसकी प्रकाशित वाक्य उसकी 1 का पढ़ेंगे 1 में। इसीलिए स्मरण करो कि तू कहां से गिरा, प्रियो। तो परमेश्वर लहू बहाकर हमें क्या किया है? हमें बचा लिया है। इसीलिए स्मरण करो कि तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले सा काम। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे टिबट के स्थान में। प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने अपने लहू से हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है, लहू बहाकर। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास साक्षी, मरे हुए में से जो जी उठने वाले पहलौठा है, पृथ्वी के राजो हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। और ये प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य, उसके लहू के, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह लहू बहाकर हमें पापों से छुड़ाया है प्रियो। व्यवस्था के कारण से नहीं, व्यवस्था उनको करना उस समय जरूरी था, पर उनका प्रोग्राम अभी क्या है, होल्ड पे है। मुझे कैसे पता? क्योंकि पौलुस कहते हैं पहले यहूदी उसके बाद अन्य जाति। द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस इम्पोज राइट नाउ, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है प्रियो। अगर हम विश्वास करते हैं, एक कर्म से नहीं होता है, हाँ, कर्म से नहीं हुआ है, विश्वास करने से होता है। एफिसियों जब 1 की हम 6 और 7 को पढ़ते, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिस उसने हमें उस प्रियो में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। सी द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू से हमें छुटकारा मिलते हैं। आज हम दुनिया में उसका जन्म को मनाते हैं प्रियो। वो जन्म हुआ है हमें छुटकारा देने के लिए, वो जन्म हुआ है बलिदान होने के लिए, वो जन्म हुआ है पवित्र लहू से बहाकर हमें बचाने के लिए प्रियो। जब हम विश्वास करते तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। विश्वास करने से होता है प्रियो। प्रभु हमें एक नया जीवन देते हैं प्रियो। अगर हम विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आशीष देते हैं, कर्मों से नहीं, कामों से नहीं। क्योंकि मजदूरी जो हम काम करते उसका मजदूरी है, तो पापों का मजदूरी क्या है, मृत्यु है, रोमियो उसकी 6:23। परंतु परमेश्वर क्या करता है, उस मृत्यु से छुड़ाकर अपने पास बुला लिया है। लहू से होता है प्रियो, आपके कर्म से नहीं होता है। आप विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह, ये खुशखबरी है, इस पर विश्वास करिए। और हमारे तमाम पापों को परमेश्वर ने क्या किया है, माफ किया है। हमारे जीवन में क्या भेजा है, अपनी आत्मा को भेजा है। कलीसियों की पुस्तक में हम चलेंगे, इसमें लिखा है उसकी 2:13 में, कलीसियों उसकी 2:13, फिर उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर के खतनारे दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रियो, सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। कैसे हुआ है? जब आपने विश्वास किया। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।